तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों, आज का क्लास है गद्य खंड हिंदी का बातचीत का लेखक है बाल कृष्ण भट्ट जी का ऑब्जेक्टिव आज इस चैप्टर में कराने वाले हैं बाल कृष्ण भट्ट के लिए। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप सब लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। ठीक ना? चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करेंगे बाल कृष्ण। अरे भाई, रात खने वीडियो बना रहे थे, का थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा तुम सब। कहेगा बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? जो बिहार बोर्ड 23 में पूछा है ऑब्जेक्टिव। जो बाल कृष्ण भट्ट का रचना बातचीत है। याद रखना क्या है? बातचीत है, याद रखना है। चलिए दूसरा नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट जी हैं किस युग की रचना है? बताइएगा। बाल कृष्ण भट्ट किस युग की रचना है? तो भारतेंदु युग को कहा है। तो याद रखना है किस युग के कवि हैं बाल कृष्ण भट्ट? भारतेंदु युग के। ठीक ना? और तीसरा नंबर हम क्वेश्चन करेंगे बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम है? बताइएगा दोस्तों कि जो बाल कृष्ण भट्ट है इनके पिताजी का नाम है वेनी प्रसाद भट्ट। याद रखें क्या? वेनी प्रसाद जी भट्ट है जो बाल कृष्ण भट्ट जी का पिता का नाम है। चलिए चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है और ध्यान देना है। चौथा नंबर करके दयामती स्वयंवर किस लेखक के है दोस्तों? तो बाल कृष्ण भट्ट जी की। याद रखना है बाल कृष्ण भट्ट जी किस काल की रचना बताएं? तो जो बाल कृष्ण भट्ट है यह आधुनिक काल के कवि कहा जाते हैं। ठीक ना? आधुनिक काल के। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या एक प्रकार की ललित निबंध है? ठीक ना? जो बातचीत एक प्रकार का ललित निबंध है। इसके बाद चैप्टर 2 आता है रोज कहानी। देखो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी। ठीक ना? एक प्रकार की कहानी है, वो हमें कहानी जो दूसरा चैप्टर कराऊंगा ना वो कहानी होगा, लेकिन यह निबंध है, याद रखना है। और चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट को क्या बोलते हैं? जो बाल कृष्ण भट्ट बोलते हैं कि बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली होती है। ठीक ना? जो कि भाषण की शैली ऑप्शन में नहीं हो सकता है, ना ही दोस्तों संवाद की शैली, ना इनमें से कोई नहीं। लेकिन बातचीत की शैली हो सकती है बातचीत के माध्यम से। ठीक ना? ऑप्शन हमारा सही एक करेक्ट आंसर ए होगा। देखिए बहुत बार ये पूछा है। देखिए 19 में 2 यानी कि 3 बार पूछ दिया है। चलिए बताइएगा आठवां नंबर बातचीत शीर्षक का निबंधकार है दोस्तों तो बाल कृष्ण भट्ट। याद रखना क्या ना? तो बातचीत का निबंधकार हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। ठीक ना? चलिएगा हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस की समुद्र किनकी बातचीत में उबड़ा चला आता है दोस्तों? तो चलिए बताइए ऑप्शन नंबर है 2 पुरुषों की बातचीत में। ठीक ना? जबकि 2 सहेलियों की बातचीत में नहीं, 2 यानी कि उबड़ा चला जाता है। ये 2 बच्चों की बातचीत या 2 मूर्खों की बातचीत में। देखिए बातचीत के शैली में अनुसार रस के समुद्र किनकी बातचीत की उबड़ा आता है? तो दोस्तों 2 हम सहेलियों की बातचीत में। ठीक है ना? जबकि 2 पुरुषों की बातचीत में नहीं, 2 हम सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट। अच्छी अच्छी अशिक्षित लोगों की बातचीत में को क्या कहते हैं? अशिक्षित लोगों की बातचीत में क्या कहते हैं दोस्तों? तो हम बत बत कही कहते हैं, बत कही कहा जाता है। याद रखना है। बाल कृष्ण भट्ट जी के कुल कितनी निबंध लिखे थे दोस्तों? जो बाल कृष्ण भट्ट जो रहा 1000 निबंध लिखा गया था। 1000, याद रखना कितना? 1000 निबंध। ठीक ना? चलिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है और हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? बताइएगा दोस्तों कि इनमें से कौन सी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट की जी की है। चलिए ऑप्शन ए पढ़ता हूँ कि रेल के विकट खेल दोस्तों या कछुआ भरम। ऑप्शन नंबर सी है रेणुका या प्रत्ययी विद्या। तो जो कि रेल का विकट खेल है दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट जी की है। याद रखना रेल का विकट खेल। वाक सत्य को अनेक फायदों में कौन दो है? कब कब एवं भाषण। ये ऑप्शन बी है स्विच वक्तृता और बातचीत होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर के संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइएगा। रात खनी देखो वीडियो बनाना यार कि देख रहा है सब कितना सब परेशान कर रहा है। लाइट की वजह से सब आ रहा है इसको।
बताइएगा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? आत्मीयता। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आत्मीयता कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान है कहाँ? बताएगा। बाल कृष्ण भट्ट इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में रहते हैं। क्या है? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में रहना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ? तो सबको पता है कि बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। कब? 23 जून 1844 में, याद रखना है। चलिएगा हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट जी के प्रहसन का नाम बताएं। बाल कृष्ण जो भट्ट हैं प्रहसन का नाम बताने के लिए कह रहता है तो आचार बिंड मानव जैसे काम वैसा परिणाम और नई रेशम की विषय, यानी कि इनमें से तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाता है। करा दोस्त किरासिवसे क्रूसो ने 16 वर्ष की उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? बहुत अच्छा कौन है क्वेश्चन है। तो फ्राइडे के बाद सुने थे, याद रखना है। और 19 नंबर क्वेश्चन है क्या कर रहा है दोस्त? चलिए देखिए, कल मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हुआ? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक ना। ऑप्शन है बी हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि बाल कृष्ण भट्ट है दोस्तों, यह हिंदी प्रदीप नामक मासिका प्रदीप यानी मासिका पत्रिका निकाला था। याद रखना, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजन 1 सुजनी। ऑप्शन सी है कि सद्भाव का भाव या परीक्षा गुरु। देखिए जो कौन सी भाव बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं है, लेकिन परीक्षा गुरु है, यह नहीं हो सकता। परीक्षा गुरु नहीं हो सकता, बाकी इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए संयोगिता समय में किनकी रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट की नहीं श्रीनिवास दास जी की संयोगिता संवर रचना है, याद रखना है। 23 नंबर है कि वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है दोस्तों? तो पढ़ने की शक्ति को नहीं कर पाता है। जबकि चल नहीं सकता है, या खा नहीं सकता, या देख नहीं सकता है, ये सब कुछ शक्ति करता है, लेकिन पढ़ने की शक्ति नहीं हो सकता है, बढ़ नहीं सकता है, ठीक ना। चलिएगा दोस्त 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कि भट्ट जी की किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था दोस्तों? तो रामचंद्र शुक्ल जी है, रामचंद्र शुक्ल जी है। और चलिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट जी की लिखा हुआ है था? तो दोस्तों यह रहस्य कथा ब्रह्मचार्य यानी कि इनमें से सभी है जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। चलिए वैसे ही वीडियो लेकर अगले वीडियो में आते हैं। आज के वीडियो इतना ही। और चैनल पर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एवं कमेंट शेयर जरूर कर दिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।